बयान है, कई बार उसको प्रोपेगेट क्लिप काट दी जाती है, आगे पीछे का संदर्भ नहीं होता है। आज हमें ये सुअवसर मिला है कि हम आपके विचारों को जानें। पूरा चिट्ठा लेके बैठे उतना लंबा चौड़ा नहीं, एक और भी है। अरे वाह। जिंदगी बर्बाद करने के लिए जरूरी नहीं कि आप दिल लगाएं, आप बिहार में आके ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, दोनों से बर्बाद होंगे। हम एक शिक्षक होने के नाते भी हम भागलपुर यूनिवर्सिटी हो गया, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो गया, नाम भी बर्बाद करता है सब। वीर कुंवर सिंह बुढ़ापे में उन्होंने अंग्रेजों से लड़े थे, ये लोग डिग्री नहीं दे पाते वहाँ पे। शिक्षक होने के नाते भी मतलब एक रिस्पेक्ट की फीलिंग ही नहीं आती है। क्या कर रहे हो तुम वहाँ बैठ के? AIEEE और IIT होता था उस समय हम लोग के टाइम पे। अब वो सोए रह गए, हम एग्जाम में नहीं दे पाए वहाँ पे। अब फिर सोए रह गए मतलब एग्जाम के दिन सोए रह गए थे। बहुत बढ़िया। तो जरा आपने सोए रहने की कहानी सुनाइए। जैसे कैसे इंसान को कंफ्यूजन होता है कि 12 को है कि 13 को है। आदमी ये सोच रहा था कि 10 तारीख जब आएगा ना तो कंफर्म कर लेंगे 12 को है कि 13 को है। अब हम सोचे कि यार सुबह उठेंगे तो देखेंगे कब एग्जाम है, उठ रहे हैं आराम से 1-2 बजे तो देखने आजे था। हमको कहना था कि गरीब से गरीब लड़का पढ़ाई करे, इसी सिलसिले में बम फोड़ दिया। बम फोड़ दिया? हाँ। थोड़ा विस्तार से बताइए, ये दीर्घ उत्तरीय सवाल है। आपकी कोचिंग सेंटर में बम फटा था? बाहर कहीं? ऑफिस में मेरे। हम पढ़ा रहे थे, बहुत सारे लड़के थे, अचानक किसी को कुछ समझ में नहीं आया, धड़ाम धड़ाम बम गिरने लगा, सारे कोचिंग वाले भाग गए, अफरा तफरी हो गया। यहाँ पर हमारा सब बम बहुत बेहतरीन ढंग से एक पिन पॉइंट कर करके ऑफिस में जगह जगह यहाँ पे। आप तब पढ़ा रहे थे? स्टेज पे थे? स्टेज छोड़ के गए। क्या पढ़ा रहे थे? हिस्ट्री का बैच था उस समय, शायद हम हिस्ट्री का पढ़ा रहे थे। पीछे झाँक के देखा, हम कह रही मेरा ऑफिस उड़ा दिया सब ये सब। तो उतर के गए, लड़के कहे सर आप मत जाइए, आप मत जाइए। हम गए उतर के, अरे हम कैसे नहीं जाएंगे यार। गए वहाँ पे तो ये कह रहा कि सर भागिए वहाँ से। तो हम कहे क्या हुआ? तो देखिए यहीं एक बम था आपके पाँव के नीचे। हाँ, वो फटा नहीं था? नहीं फटा। उसको पता है कि टीचर की रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये जो शिक्षा पूरी प्राइवेट हो गई है और अब जेब से बाहर धीरे धीरे जाने लग रही है। ये प्राइवेट हुई क्यों? आखिर एक लड़का पढ़ने के बाद, स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद आखिर हमारे पास क्यों आ रहा है? पहला क्योंकि उसको वहाँ जितना नॉलेज मिलना चाहिए, जो उसको होना चाहिए, वो नहीं मिल पाए। पटना यूनिवर्सिटी में 50% टीचर जो है ना, सीट खाली है, एडहॉक पे रख के पढ़ा रहा है। शुद्ध भाषा में तो ठेका पे। अरे ठेका पे घर बनवाइए, घर टेढ़ कर देता है। आप तो बच्चों का भविष्य बनवा रहे हैं, टेढ़ कर देगा। कई लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती है और गूगल पर भी सर्च किया जाता है कि ये कोचिंग का नाम खान सर या आपका नाम खान सर। इंसान कोई नाम रखता है ना, तो उसको नहीं पता रहता है कि ये चीज इंडिया लेवल पे इतनी चली जाएगी। एक स्टार्टिंग पेज में अगर पता रहता है किसी को ये होने वाला है, तो कोई बढ़िया से ही नाम रख दो, कुछ भी रख दो, स्पेस स्टेशन नाम रख दो, स्पेस स्टेशन रिसर्च सेंटर, कुछ भी एक बात सासा है। सासा। आप शादी कब कर रहे हैं? यार न जाने किसने शुरू किया है तोहफे लेने और देने का दस्तूर। गरीब इंसान अब मिलने से कतराता है। ये जो आपने बात बोली ना कि बड़ा सा ये सब करेंगे, ये करेंगे, ये सब करेंगे, ये अमीरों ने ऐसा आडंबर रचा ना कि गरीबों का जीना मुश्किल हो गया। वो अपनी बच्ची की पढ़ाई का पैसा दिखावट और टेंट और तंबू लाइट मर्चा में खर्च कर देते हैं। ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि आपके पास पैसे हैं, आप अपने पैसे को खर्च कीजिए, लेकिन उस पैसे के खर्च के नाते आप किसी गरीबों का जीना बर्बाद करेंगे, ये अधिकार किसी ने नहीं दिया। सर एक चीज़ ये पूछनी थी कि जैसे कोचिंग में जाते हो तो भयंकर ढंग से पीटा जाता है, आपने कभी कूटा है जम के? बढ़िया से कूटे हैं, पुलिस वाले डंडा से बहुत जबरदस्त कूटे हैं। कूटे हैं मतलब ये भूतकाल में है या अभी भी चल रहा है? अभी भी पीट देते हैं वहाँ पे। कई ठो को पीटे थे तो बेचारा वो तबीयत खराब हो गया उसका। यहाँ पे क्या बदमाशी कर रहा था जब पीटे थे? बदमाशी मतलब या तो पढ़ के नहीं आया, इधर उधर बतिया रहा था, फोन पे चैटिंग करेगा, ये करेगा, उठा के पीट दिए बढ़िया से उसको। एक दिन गैप करके कोई ना कोई दवाई जाता है। और ये सब लोग बोलते हैं ऐसे स्कूल में बच्चों को भी ऐसे, क्या कौन सा पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए? वो छोटे बच्चों के लिए बोला जाता है, हमारे पास सब बड़का बड़का आता है, सब बिना पिटैले सुधरने वाला नहीं है। अच्छा बड़ो। तो मान लो उसमें से कोई जाके पुलिस में FIR कर दे तो? बहुत बड़का नहीं होता है वहाँ पे। Brought to you by Omni Gel। ओमनी जेल का डाइक्लोफेनेक फॉर्मूला जड़ से दर्द को मिटाता है। ओमनी जेल, इंडिया का नंबर 1 पेन रिकवरी जेल। हम लोग जिस दशक में, जिस दौर में हैं, उस दौर में एक चीज़ पर बार बार बात होती है जब भी यार दोस्त, कलीग, सहकर्मी जुटते हैं। बात नॉस्टैल्जिया पर होती है और उस नॉस्टैल्जिया का सिलसिला अक्सर
स्कूल से शुरू होता है और उन टीचर्स से जिनकी पढ़ाने के चलते या कुछ और क्रियाकलापों के चलते, वेशभूषा के चलते, दंड देने के तौर तरीकों के चलते, डायलॉग्स के चलते एक अलग किस्म की ख्याति होती थी, एक फ़ैन क्लब होता था। ज़माना कुछ फास्ट फॉरवर्ड हो गया है और अब ज़रूरी नहीं कि आपको सदैव हर कक्षा में मौजूद रहना हो किसी ख़ास टीचर से पढ़ाई करने के लिए। ज़माना डिजिटल हो गया है और उसी नए ज़माने में आप लल्लन टॉप तक आए हैं खबरों को देखने के लिए। ये हमारा खबरों से इतर बातचीत का, संवाद का एक नया शो है जिसका नाम है गेस्ट इन द न्यूज़ रूम। अब उतना भी नया नहीं रहा है, दहाई में एपिसोड्स पहुंच चुके हैं इसके। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के जो मेहमान हैं वो बहुत ही लोकप्रिय हैं। लगातार हमें दर्शकों का दरेरा मिल रहा था कि उन्हें बुलाइए और इसलिए दर्शकों के आदेश का पालन करते हुए गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं खान सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दिवेश जी। पटना से आए हैं आप जी। कई लोग पूछ रहे हैं दिल्ली कब आएंगे परमानेंट, वीकेंड पे फ्लाइट पकड़ के आते हैं। पूरा हिंदुस्तान ही अपना है, हर जगह रहना पड़ेगा, जहाँ जैसी ज़रूरत वहाँ आदमी को आना पड़ता है। दिल्ली इधर ज़्यादा आना जाना हो गया, रीजन क्या है, कुछ यूपीएससी को लेके, क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ स्टडी मटेरियल्स कुछ चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती है, इसलिए यहाँ थोड़ा इधर ज़्यादा शेड्यूल बन गया। और सवाल सीधा कर लेते हैं, आपको जवाब अब प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दे रहे हैं। क्या खान सर दिल्ली में कोई सेंटर खोलने वाले हैं? हमारा काम है स्टूडेंट को, मतलब जो उसकी ज़रूरत है उसको प्रोवाइड कराना। वो जहाँ पे भी है वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा उस चीज़ को, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, भारत के किसी भी कोने पे रहे। तो उसी का एक हिस्सा दिल्ली भी है। कब तक दिल्ली के स्टूडेंट्स को सेंटर मिल जाएगा, कोई टेंटेटिव टाइमलाइन? इसके लिए अभी तो एट ए टाइम कोई टेंटेटिव नहीं बता सकते हैं, बट बहुत जल्दी मिलेगा। चलिए, मतलब 3 प्रयासों के बाद मैं ये निष्कर्ष बता सकता हूँ दर्शकों को कि दिल्ली में सेंटर खुलेगा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के वास्ते, हिंदी माध्यम के। हाँ, सब रहेंगे। हाँ, हिंदी मीडियम एक्चुअली क्या है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि उनको अक्सर उनकी शिकायत रह जाती है कि उनको एक बहुत अच्छा या एडवांस तरीके से कुछ उनके हिसाब से नहीं मिल पाता है। अक्सर उनको शिकायत रहती है, जो गांव के लोग रहते हैं, हम गांव के बच्चों को कुछ ज़्यादा ही जुड़ जाते हैं क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड उसी लेवल पे समझाने के लिए, तो थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है उन पर। अच्छा, एक कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे जो पहली मर्तबा इस वीडियो के ज़रिए आपके बारे में जानेंगे। वैसे तो आप बहुत मशहूर हैं, बहुत वायरल होती हैं आपकी क्लिप्स, तो वो ये भी जानना चाहेंगे कि खान सर जब पढ़ाते हैं पटना में, खान जीएस रिसर्च सेंटर है, तब कितनी क्लासेस होती हैं रोज़ाना दिन में? सर एवरेज अगर देखेंगे तो 6-7 घंटे तो प्रॉपर होना ही होना है, बट अगर एग्ज़ाम पास में आ जाती हैं तो ये बहुत लंबा हो जाता है। कभी कभी ये क्लासेज जो होती हैं 14-15 घंटे भी हो जाती हैं, कभी कभी रात को 12 बज जाते हैं क्लास में। और 15 घंटे आप पढ़ाते हैं दिन में? वो डिपेंड करता है क्लास, अगर जब जैसे होता है क्या कि कभी गवर्नमेंट ने सडन एग्जाम डेट घोषित कर दिया और सिलेबस उस हिसाब से नहीं है, तो हम लोग ऐसा नहीं है ना कि आपको भैया आ गया तो खत्म कर दो कैसे भी, उतना उसको मिलना चाहिए, उतना स्टैंडर्ड का, तो लंबा भी जा सकता है, बट 7-8 घंटे मान के चलिए एवरेज रहता ही रहता है क्लास। और एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं? एट ए टाइम 4-5 हज़ार ऑफलाइन में, और ऑनलाइन तो ऐसे क्या बड़ा सा हॉल, रैली स्थल क्या होता है? एक बड़े बड़े हॉल हैं। अब तो टेक्नोलॉजी आ गया है, तो कुछ हॉल में पीछे रहते हैं तो उनके लिए प्रोजेक्टर है, टीवी है, सारी चीज़ें। अब तो एडवांसमेंट ये बहुत ज़्यादा फायदा कर दिया है एजुकेशन को। हाँ, वरना ना अगर देखेंगे तो अगर प्रोजेक्टर या इस टाइप का व्यवस्था ना रहे तो पीछे के लड़कों को जो लिखावट है उसे देखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अब वो दिक्कत नहीं होता है। और ऐसे पता चलता है पीछे सब बैठा खुसफुस कर रहा हो, कोई इंस्टाग्राम चेक कर रहा हो, कोई शैतानी उतानी कर रहा हो। हमारे टाइम पे तो वो टीचर ऐसे खड़िया फेंक के मार देता था कुछ गड़बड़ करे तो। अभी तो पता ही नहीं चलता है पीछे लड़का है कि लड़की है कर क्या रहा है ये कैसे पता चलने वाला है। बहुत पीछे बस सर दिखाई देता है। यहाँ पर उनको एक सर्टेन क्लास के बाद लड़कों को खुद कॉन्शियस होना पड़ता है कि ये है। दूसरा, कोई भी लड़का हो चाहे किसी स्टैंडर्ड का, वो पढ़ाई से तभी भागेगा जब उसे समझ में नहीं आएगा। तब पढ़ाई अगर समझ में आने लगेगी तो खुद साइड वाले को पीट देगा, बंद कर इसको, यहाँ पे दिख उधर यहाँ पे। तो उसको हमको ये नहीं, डिसिप्लिन नहीं सिखाना पड़ता है, हमें मेन फोकस है इंटरेस्ट जगाना। इंटरेस्ट जग गया तो किसी को डांट देगा वो। हाँ, रोचक तो बहुत रहते हैं आपके वीडियो। पूरी पढ़ाई ही रोचक है, बस